एपिसोड 2 कुरु वंश की उत्पत्ति। इंट्रो म्यूजिक। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल महाभारत की कथा में। मैं हूं आपका नाम और आज के एपिसोड में हम कुरु वंश की उत्पत्ति और इसकी शुरुआत की गहराई से चर्चा करेंगे। महाभारत के मुख्य पात्रों और घटनाओं को समझने के लिए इस वंश की उत्पत्ति और इसकी प्रारंभिक कहानी को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कुरु वंश के पूर्वज। कुरु वंश की कहानी की शुरुआत राजा भरत से होती है, जो भारतीय इतिहास के एक महान शासक माने जाते हैं। महाकाव्य महाभारत का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है, जो उनके महत्व को दर्शाता है। भरत राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र थे और उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और एक मजबूत और न्यायपूर्ण शासन स्थापित किया। भरत का शासन धर्म और न्याय के पालन के लिए जाना जाता है। वे अपने न्यायप्रिय निर्णयों और राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि भरत को उत्तराधिकार का एक बड़ा संकट भी झेलना पड़ा, क्योंकि उनके पुत्र राज्य के योग्य नहीं माने गए। परिणामस्वरूप भरत ने एक पुत्र को गोद लिया, जिसका नाम भूमन्यु था, जो उनके बाद राजगद्दी पर बैठा और वंश को आगे बढ़ाया। भरत का वंश। भूमन्यु के वंशजों ने कई पीढ़ियों तक शासन किया, लेकिन इस दौरान वंश को कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। समय के साथ भरत के राज्य का विभाजन हो गया, जिससे विभिन्न वंशों का उदय हुआ, जिसमें कुरु वंश प्रमुख था। यह विभाजन महाभारत में भविष्य के संघर्षों का आधार बना। कुरु वंश की स्थापना राजा कुरु ने की थी, जो भरत के वंशज थे। राजा कुरु एक ज्ञानी और धार्मिक शासक थे, जिन्होंने अपने राज्य की समृद्धि के लिए अनेक तप और यज्ञ किए। कहा जाता है कि उन्होंने एक पवित्र क्षेत्र को हल चलाकर कुरुक्षेत्र बनाया, जो बाद में महाभारत के युद्ध का रणक्षेत्र बना। राजा कुरु के धर्म और उनके धार्मिक कार्यों के कारण उन्हें इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। कुरु वंश का उदय। राजा कुरु के वंशजों ने हस्तिनापुर, जो कि कुरु वंश की राजधानी थी, पर शासन किया। उनके उत्तराधिकारियों में राजा शांतनु का नाम प्रमुखता से आता है, जिन्होंने महाभारत की घटनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा शांतनु एक शक्तिशाली और नेक राजा थे, लेकिन उनका जीवन कुछ महत्वपूर्ण और अक्सर दुखद घटनाओं से भरा हुआ था, जिनका उनके वंशजों पर गहरा प्रभाव पड़ा। राजा शांतनु और गंगा। कुरु वंश के प्रारंभिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कहानी राजा शांतनु और गंगा की है। शांतनु को एक रहस्यमयी और सुंदर महिला गंगा से प्रेम हो गया, जो शर्त पर उनसे विवाह के लिए तैयार हुई। शर्त यह थी कि शांतनु कभी भी उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाएंगे। प्रेम में डूबे शांतनु ने यह शर्त मान ली और दोनों का विवाह हो गया। हालांकि समय के साथ शांतनु ने देखा कि गंगा उनके नवजात शिशुओं को नदी में बहा देती थी। हालांकि शांतनु का दिल टूट जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी शर्त के कारण चुप्पी साधी रखी। गंगा ने यह कार्य तब तक जारी रखा जब तक उनका 8वां पुत्र पैदा नहीं हुआ। आखिरकार शांतनु ने अपनी शर्त तोड़ी और गंगा से इस क्रूरता का कारण पूछा। गंगा ने तब अपने असली रूप का खुलासा किया और बताया कि उनके बच्चे देवता थे, जिन्हें उनके पिछले पापों के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। 8वें पुत्र को गंगा ने छोड़ दिया और उसका नाम देवव्रत रखा गया, जो बाद में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। भीष्म हस्तिनापुर के महान संरक्षक। देवव्रत, जो बाद में भीष्म के नाम से जाने गए, महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक हैं। उनकी कहानी महाभारत की घटनाओं का एक केंद्रीय हिस्सा है। भीष्म को उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता, युद्ध कौशल और अपने वचनों के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाना जाता है। भीष्म के वचन की कहानी महाभारत में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। शांतनु गंगा के प्रस्थान के बाद एक और महिला सत्यवती से प्रेम करने लगे, जो एक मछुआरे की पुत्री थी। सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए यह शर्त रखी कि केवल सत्यवती के पुत्र ही सिंहासन के उत्तराधिकारी बनेंगे। अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और सिंहासन के अपने अधिकार को त्याग दिया, जिससे सत्यवती के वंशज हस्तिनापुर पर शासन कर सकें। इस कठिन व्रत के कारण ही उन्हें भीष्म कहा गया, जिसका अर्थ है भयंकर व्रत लेने वाला। भीष्म का यह व्रत हालांकि नैतिक था, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हुए। उनके ब्रह्मचर्य के व्रत ने हस्तिनापुर में उत्तराधिकार के संकट को जन्म दिया,
जिससे राजकुमारों की प्रतिद्वंद्विता और महत्वाकांक्षाएं आगे चलकर महाभारत के महान युद्ध का कारण बनी। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म। भीष्म के व्रत के बाद राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया और उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। हालांकि सत्यवती के दोनों पुत्रों की असामयिक मृत्यु हो गई, जिससे हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी संकट में पड़ गया। इस समस्या का समाधान करने के लिए सत्यवती ने अपने पहले विवाह से जन्मे पुत्र वेदव्यास से अनुरोध किया कि वह विचित्रवीर्य की विधवाओं से संतान उत्पन्न करें। वेदव्यास, जो दिव्य शक्तियों से संपन्न थे, ने इस अनुरोध को स्वीकार किया और इस प्रकार 3 पुत्रों का जन्म हुआ, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। धृतराष्ट्र, जो सबसे बड़े थे, नेत्रहीन पैदा हुए थे, जिसके कारण वे राजा नहीं बन सके। पांडु, दूसरे पुत्र, को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, जबकि विदुर, जो एक दासी के पुत्र थे, अपने ज्ञान और धर्म के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। विदुर को सिंहासन का अधिकार नहीं था, लेकिन वे राज दरबार में एक महत्वपूर्ण सलाहकार के रूप में कार्य करते थे और अपनी धार्मिकता के लिए अत्यधिक सम्मानित थे। पांडु और कुंती का विवाह। राजा पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ था, जो महाभारत की कहानी में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुंती राजा कुंती भोज की पुत्री थीं और उन्हें ऋषि दुर्वासा द्वारा एक वरदान प्राप्त हुआ था, जिससे वे किसी भी देवता को आह्वान कर सकती थीं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। कुंती ने इस वरदान का प्रयोग करके 3 पुत्रों को जन्म दिया, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, जो क्रमशः धर्मराज, यम, वायु और इंद्र के पुत्र थे। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने भी अश्विनी कुमारों से 2 पुत्रों, नकुल और सहदेव, को जन्म दिया। हालांकि पांडु को एक ऋषि द्वारा श्राप दिया गया था कि अगर उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के कारण पांडु ने अपना राज्य छोड़ दिया और अपनी पत्नियों के साथ वन में रहने चले गए, जिससे हस्तिनापुर का शासन अस्थायी रूप से धृतराष्ट्र के हाथों में आ गया। प्रतिद्वंद्विता का आरंभ। जब पांडु के पुत्र बड़े हुए तो वे हस्तिनापुर लौट आए, जहां उनका पालन पोषण धृतराष्ट्र के पुत्रों, कौरवों के साथ हुआ। पांडवों और कौरवों के बीच प्रतिद्वंद्विता का आरंभ उनके बचपन से ही हुआ और जैसे जैसे वे बड़े हुए, यह प्रतिद्वंद्विता और भी गहरी होती गई। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा और द्वेष के बीज बोए गए, जिससे भविष्य में संघर्ष की भूमिका बनी। पांडवों और कौरवों, विशेषकर दुर्योधन और भीम, के बीच की प्रतिद्वंद्विता उनके पालन पोषण और गुणों में अंतर के कारण उत्पन्न हुई। जबकि पांडव धर्म और नैतिकता के प्रतीक थे, कौरव दुर्योधन के नेतृत्व में अक्सर महत्वाकांक्षा, गर्व और ईर्ष्या से प्रेरित थे। समाप्ति। इस एपिसोड में हमने कुरु वंश के प्रार